हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्काई ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज आराम हराम है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य तथा आराम हराम है का नारा दिया गया था, जबकि भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो हे राम आदि का नारा दिया गया था, जबकि मंगल पांडे के द्वारा जो नारा दिया गया था वो नारा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ए भगत सिंह, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इसका सही उत्तर होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोहम्मद इकबाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और दूसरा नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जबकि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया नारा था जय जवान जय किसान। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? इसका विकल्प है ए इकबाल, बी भगत सिंह, सी मंगल पांडे, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित सर्वप्रथम किसने किया था? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी भगत सिंह, डी गांधी जी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए हिटलर, जबकि गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न, यह नारा वेदों की ओर लौटो दिया गया था
ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी लाला लाजपत राय, सी अब्दुल कलाम, डी गांधी जी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए दयानंद सरस्वती। जबकि लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। जबकि अब्दुल कलाम द्वारा, ये अब्दुल कलाम, अब्दुल नहीं है, ये अबुल कलाम द्वारा दिया गया नारा था मुसलमान मूर्ख थे, मुसलमान मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग किए थे। और गांधी जी द्वारा दिया गया नारा था करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। राजा राम मोहन राय को राजा की नाम की उपाधि दी गई थी। ए अकबर द्वितीय द्वारा, बी बाबर द्वारा, सी औरंगजेब द्वारा, डी गांधी जी द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ए महाराज खेतड़ी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी गांधी जी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए महाराज खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। जबकि सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को कहा गया था। जबकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946, 23 मार्च 1945, 6 जनवरी 1925, 8 मार्च 1930। इसका सही उत्तर होगा विकल्प है 24 मार्च 1946। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन कब आया था? विकल्प ए 3 फरवरी 1920, विकल्प बी 4 फरवरी 1928, विकल्प सी 5 फरवरी 1928, विकल्प डी 6 फरवरी 1928। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी में 4 फरवरी की जगह 3 फरवरी रहेगा। 3 फरवरी 1928, यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें थोड़ी सी ये त्रुटि है, यहाँ पे 3 फरवरी रहेगी, 3 फरवरी रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लंदन में वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे। ए भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गांधी जी, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी इकबाल, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशु हत्या पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया था? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड होर्डिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड एलन बैरो, सी लैंसडाउन, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जबकि लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, दास प्रथा पर। और लैंसडाउन द्वारा जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? ए इरविन, बी लॉर्ड एलन बैरो, सी नार्थब्रू, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बैरो। जबकि लॉर्ड इरविन ने शारदा एक्ट लाया था, शारदा एक्ट। यही वीडियो हमारी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।